लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान में कोई एक पर्टिकुलर केमिकल बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो उसको डिप्रेशन में हो जाएगा। As said earlier, depression is a combined effect of these three factors. Now, environmental factors मतलब any specific personal life-changing event like loss or death of someone, getting divorced, losing a job, या facing any kind of abuse, bullying, anything that might hit you with a big shock. Also, addictive substances and even हम लोग जो medications लेते हैं उनके side effects से भी depression trigger हो सकता है। डिप्रेशन को एक सिंगल इवेंट से नहीं होता है, बल्कि इट अकर्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रीजंस। वेट, जेनेटिकली भी? हाँ, सरप्राइजिंगली पाया गया है कि डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी मम्मी या पापा को डिप्रेशन हुआ था तो आपको भी कंफर्म होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली। सो अकॉर्डिंग टू मोनोअमीन डिफिशिएंसी थ्योरी, एन इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन लीड्स टू डिप्रेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, इनका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स तक केमिकल सिग्नल्स को पहुंचाना। हालांकि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के हम पे अलग अलग केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। और आजकल के बच्चों को तो ये डिप्रेशन कूल लगता है। वेल, देखा जाए तो मैं भी आजकल की बच्चा हूँ, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। अच्छा, हेलो मैम, क्या आप मुझे... तुमको शर्म नहीं आती औरतों से ये सब पूछने में? मेरा बर्गर। लेकिन मैं तो सर जरा 2 मिनट मिलेगा। सॉरी मैं शायद शुदा। मेरा तो ऐसे भी ऊपर जाने का टिकट कट चुका है बेटा। मम्मी ने कहा अनजान लोगों से दूर रहने के लिए। क्या है? क्या हुआ यार, आज तो डिप्रेस्ड क्यों लग रहा है? क्या तू भी आज सुबह से बोन ही नहीं हुई यार। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट। एनीवन एट एनी एज, एनी जेंडर एंड इवन एनिमल्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान में कोई एक पर्टिकुलर केमिकल बहुत ज़्यादा है या फिर कम है तो उसको डिप्रेशन में हो जाएगा। As said earlier, depression is a combined effect of these three factors. Now, environmental factors मतलब any specific personal life-changing event like loss or death of someone, getting divorced, losing a job, या facing any kind of abuse, bullying, anything that might hit you with a big shock. Also, addictive substances and even हम लोग जो medications लेते हैं उनके side effects से भी depression trigger हो सकता है। डिप्रेशन को एक सिंगल इवेंट से नहीं होता है, बल्कि इट अकर्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रीजंस। वेट, जेनेटिकली भी? हाँ, सरप्राइजिंगली पाया गया है कि डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी मम्मी या पापा को डिप्रेशन हुआ था तो आपको भी कंफर्म होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकली। सो अकॉर्डिंग टू मोनोअमीन डिफिशिएंसी थ्योरी, एन इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन लीड्स टू डिप्रेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, इनका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स तक केमिकल सिग्नल्स को पहुंचाना। हालांकि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के हम पे अलग अलग केमिकल इफेक्ट्स होते हैं। और आजकल के बच्चों को तो ये डिप्रेशन कूल लगता है। वेल, देखा जाए तो मैं भी आजकल की बच्चा हूँ, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। अच्छा, हेलो मैम, क्या आप मुझे... तुमको शर्म नहीं आती औरतों से ये सब पूछने में? मेरा बर्गर। लेकिन मैं तो सर जरा 2 मिनट मिलेगा। सॉरी मैं शायद शुदा। मेरा तो ऐसे भी ऊपर जाने का टिकट कट चुका है बेटा। मम्मी ने कहा अनजान लोगों से दूर रहने के लिए। क्या है? क्या हुआ यार, आज तो डिप्रेस्ड क्यों लग रहा है? क्या तू भी आज सुबह से बोन ही नहीं हुई यार। लेकिन सैडली ऐसा नहीं है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट। एनीवन एट एनी एज, एनी जेंडर एंड इवन एनिमल्स टू। डिप्रेशन को एक सिंगल इवेंट से नहीं होता है, बल्कि इट अकर्स ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रीजंस। वेट, जेनेटिकली भी? हाँ, सरप्राइजिंगली पाया गया है कि डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज। हाउएवर, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी मम्मी या पापा को डिप्रेशन हुआ था तो आपको भी कंफर्म होगा।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकली. सो अकॉर्डिंग टू मोनोअमीन डिफिशियंसी थ्योरी, एन imbalance of neurotransmitters like serotonin, norepinephrine and dopamine leads to depression. न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, इनका काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स तक केमिकल सिग्नल्स को पहुंचाना. हालांकि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के हम